प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु महाराज के प्रतिरूप प्यारे हुजूर महाराज जी हमारे आपके बीच में उपस्थित पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग आदरणीय बाबूराम चाचा, संगत की जिम्मेदारी देख रहे हैं भाई बबलू जी, साथ में लगातार अभियान में चल रहे जय गुरुदेव संगत जनपद जौनपुर के कोषाध्यक्ष आदरणीय प्यारेलाल मौर्य जी, भाई अशोक जी, उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामवासी, माताओं बहनों भाइयों पिता पितामह, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और बच्चियों, जन्मों जन्मांतर का जब भाग्य जगता है वो मालिक किसी जीवात्मा के जब सारे दुखों का अंत करके उसको परम पद में पहुंचाना चाहता है तो ऐसे ही भाई बहनों सत्संगत संसिद्ध पर्यंता कहीं पेड़ के नीचे ऐसे बैठ करके मनुष्य शरीर के बारे में, मनुष्य शरीर की कीमत के बारे में, जीवात्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को सुनने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। वैसे भाई बहनों, जिस बात को जानने और समझने के लिए हम और आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस बात को बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े जति, बड़े बड़े वेद पुराण के ज्ञाता, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाले लोग नहीं समझ पाए। लेकिन इस बात को सहजो बाई, दया बाई, मीरा बाई जैसी भोली भाली गृहिणी माताएं बहनें, कबीर दास जी महाराज जैसे बिल्कुल अंगूठा छाप इस बात को समझ गए, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस बात को जानने और समझने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, इसके लिए हमारे और आपके जीवन में बुद्धि की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े बुद्धिमान हैं तब आपको समझ में आएगी, या आपको बड़ा संस्कृत आता है, वेद पुराण शास्त्र श्लोक आते हैं तब आप इस बात को समझ पाएंगे। इस बात को समझने के लिए भाई बहनों कोई भी हो, बस थोड़े समय के लिए आप अपने को छोटा मानकर दीनहीन तनु जान अपने को, निपट नीच मान अपने को गुनहगार मान करके कि हे मालिक, जन्मों जन्मांतर हम अनंतों तक गुनाह किए हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मनुष्य शरीर हमारा जा रहा है, ये शरीर छूट जाएगा, जीवात्मा फिर हमारी नरकों 84 में चली जाएगी। हे मालिक आप दया करो, कृपा करो कि उस हमारे गुनाहों की माफी मिल जाए, जीवात्मा हमारी नरक और 84 में जाने से बच जाए। ये भाव, ये प्रार्थना लेकर के अगर आप बैठ गए भाई बहनों, तो मालिक बड़ा दयालु है। स्थिति क्या होती है, जैसे आपका बेटा अगर कोई गलती कर दिया, आपके अंदर बड़ा क्रोध है, बड़ा गुस्सा है, आने पे उसको 20 डंडा मारू रहा है, यही डंडा लेकर बैठे हैं, पूरा शरीर कांप रहा है गुस्सा के मारे, और उधर से आपका बेटा आया और यही सामने पहुंचकर हाथ जोड़ के कहते कि पापा हमसे गलती हो गई, अब आगे ऐसी गलती नहीं। तो बताइए भाई 20 डंडा मारेंगे उसको? अब नहीं मारेंगे।
एक बार आपके लाल ने, आपके बेटे ने हाथ जोड़ करके कहा पापा गलती होगी, अब आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। आपने उसकी गलती को तुरंत अपने चित्त से उतार दिया, सारा क्रोध आपका खत्म हो गया। ऐसा क्यों भाई बहनों? क्योंकि उस बेटे से अपने प्यार भी करते हैं आप। लेकिन भाई बहनों, विचार करने की बात है, इस धरती पर हम और आप कितने गुनाह किए, कितने जीवों को मारा काटा, कितना झूठ बोला, कितनी झूठी गवाही दी, लेकिन हम और आप कभी उस मालिक के सामने, अपने समर्थ पिता के सामने, समर्थ पिता का मतलब भाई बहनों जो मेरा भी पिता है, मेरी पत्नी का भी पिता है, मेरे माँ बाप का भी पिता है, हमारे बच्चों का भी पिता है, जो सबका पिता है, और वो पिता हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। जैसे जितना प्रेम आप अपने सगे बेटे से करते हैं, इस प्रेम से हजारों गुना ज्यादा प्रेम वो मालिक आपसे करता है। क्या कभी आपने उस पिता के सामने गुनहगार होते हुए, भाई गुनाह तो हुआ है, अनंतों गुनाह हुआ है, इस जन्म का तो याद ही नहीं, पिछले जन्म जन्मांतर का भी याद नहीं, किस जन्म में किसको काटा, किसको मारा, किसको सताया, किसको रुलाया, ये तो हमें और आपको याद ही नहीं। लेकिन इतना तो पता है भाई बहनों कि गुनाह तो हुआ है। अगर कभी उस मालिक के सामने बैठ करके मालिक से अरदास लगा करके कि हे मालिक, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़े पाप किया हूँ, मालिक आप एक बार क्षमा कर दो, अब आगे ऐसा पाप नहीं करूंगा, बस यही बात करनी है भाई। जैसे ही अगर आप इस भाव को लेकर के बैठ गए, मन में अरदास कर लिए कि मालिक मैं पापी हूँ, नीच हूँ, मौसम कौन कुटिल खलकामी, तब वो मालिक इतना दयालु है भाई बहनों कि तुरंत आपके प्रति उस मालिक के हृदय में प्रेम इतना तेजी से उमड़ता है। कहा जाता है सत्य संगत संसित करता, अब वह भाव भरोस हनुमंता, बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। तब वो मालिक दया करके आपको सद्गुरु से मिला देते कि भाई जो पीछे का जितना पाप कर्म है, सारे पाप कर्मों की गठरी सद्गुरु प्यारे को दे दीजिए। इन्हीं के बस का है कि आपके जन्म जन्मांतर के गुनाहों की गठरी को योग और ज्ञान की भट्टी में जलाकर जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके नर को 84 से बचा जाए। ये भाव जब भाई मेरे हृदय में आ जाए, तब ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के सत्संग सुनने का अवसर भाग्य बनता है। ऐसे नहीं पूरे गांव भर निमंत्रण गया है, 2 बार 3 बार लोग गए होंगे सबसे कहने के लिए, लेकिन यहाँ आया कौन? आप अपने बल पर नहीं आए, आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आप परमात्मा द्वारा भेजे गए। यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण वहां से जारी होता है, वहां से। यहाँ का निमंत्रण सुन के आप नहीं आ सकते, कहने को सबको कह दिया गया, लेकिन अगर इस सत्संग में यहाँ आने के लिए, पेड़ के नीचे बैठने के लिए परमात्मा के दरगाह से अगर निमंत्रण जारी न हो, तो आने से पहले बेटा बीमार हो गया, अब बेटे को आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे कि यहाँ आएंगे? नहीं आ सकते। तो भाई बहनों, बड़ी भाग्य पाई सत्संगा, बिना प्रयास हो भवभंगा। बड़े सौभाग्य से सत्संग की घड़ी आती है, जिसमें कि बिना मेहनत के ही आपका बहुत बड़ा वाला काम हो जाता है। कभी कभी ऐसी घड़ी आती है कि बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे कोरोना में, कोरोना काल चल रहा था, आप देखे होंगे जितने पढ़ने वाले बच्चे थे, बड़ी घबराहट थी, पढ़ाई नहीं हो पाई है, परीक्षा कैसे देंगे, परीक्षा में बैठेंगे हम फेल हो जाएंगे। सारे स्तर के जितने विद्यार्थी थे सब लोग चिंतित थे, लेकिन एक मौका आया, सरकार ने कहा सबको पास कर दो, परीक्षा नहीं हुई। वो मौका था, बिना मेहनत किए ही आपका बहुत बड़ा काम हो गया, सारी चिंता खत्म हो गई। वही चीज सत्संग में आने पे होता है।
सत्संग में आ गए, आपका बहुत बड़ा काम हल हो जाता है। और वो काम क्या है भाई बहनों? इस जगत संसार का काम नहीं, यहाँ का काम तो धोखा है, भ्रम है। आप सोच रहे हो भाई मेरा यही घर, हर जन्म में घर बनाया, हर जन्म में घर छूट गया, हाय मेरे बाल बच्चे, हर जन्म में बाल बच्चे पैदा हुए छूट गए। तो भाई बहनों, आज जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, बड़े ध्यान से एक एक बातों को सुनिए। ये वो बातें हैं, संतों महापुरुषों के वचन हैं जो आपको आज सुनाए जा रहे हैं। अगर इसको आपने सुन लिया, अगर ये बात आपके हृदय में बैठ गई, तो याद रखिएगा भाई बहनों, आपकी जीवात्मा का इतना बड़ा काया पलट हो जाएगा, इतना बड़ा परम सौभाग्य हो जाएगा कि जैसा सौभाग्य बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजाओं का भी नहीं है। ये कोई मामूली घड़ी नहीं है जिस समय आप यहाँ पे बैठे हुए। विचारी विषय है, आज हम लोग मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं। हमने और आपने कभी विचार नहीं किया कि जब मनुष्य शरीर हमें नहीं मिला था तब हम लोग कहाँ थे, और जब हमारा और आपका ये मनुष्य शरीर चला जाएगा, शरीर जला दिया जाएगा, तब हमारी और आपकी जीवात्मा कहाँ जाएगी? क्योंकि जीवात्मा अगर मर जाती, जीवात्मा भी शरीर के साथ जल के खत्म हो जाती, तो हमें और आपको सत्संग की जरूरत नहीं, पूजा पाठ की जरूरत नहीं, धर्म कर्म की जरूरत नहीं। लेकिन भाई बहनों, शरीर छूटने के बाद भी हम और आप रहेंगे, और जब ये शरीर में हम नहीं थे तब भी हम और आप कहीं न कहीं थे। मनुष्य शरीर पाने से पहले हम कहाँ थे? संत महापुरुष आए, उन्होंने बताया कि यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्म जन्मांतर से जग जग तक ये हमारी और आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर पाने से पहले 4,84 लाख योनियों में कभी सांप बिच्छू का जन्म मिला, कभी पशु पक्षी का जन्म मिला, कभी कीड़े मकोड़ों का जन्म मिला। न जाने कितनी बार जंगल में आग लगे, हम लोग जल के मर गए, और न जाने कितनी बार हम लोग पानी में डूब करके मर गए। न जाने कितनी बार जंगल में जंगली जानवर जिंदा नोच नोच के खाया। और जब जब जन्म हुआ, कितनी बार अकाल मौत हुई। जब जब हमारी और आपकी अकाल मौत हुई, तब तब हमारी और आपकी यही जीवात्मा प्रेत योनि में भी गई। हजार हजार बरस की प्रेत योनि, भूख से प्यास से रोता रहा, तड़पता रहा, छटपटाता रहा। जन्मों जन्मांतर अनंत तकलीफ उठाने के बाद उस कुल मालिक की कौन सी मौज सूझ गई, कौन सी दया आ गई मालिक के अंदर कि उन्होंने यह तन तुमने दुर्लभ पाया, मनुष्य शरीर हमें और आपको दे दिया। ये अमोलक मानव शरीर, बेशकीमती मानव शरीर, एक एक सांस की पूंजी करोड़ों करोड़ हीरे जवाहरात से भी बेशकीमती। लेकिन इस सांस की पूंजी को अगर आप समझ गए, तब अगर सांस की पूंजी की कीमत को नहीं समझ पाए, तब तो भाई भाई पूरा मानव जीवन ही व्यर्थ है। मनुष्य शरीर उस मालिक ने क्यों दिया, किस मकसद से दिया, क्यों हमें और आपको मानव शरीर मिला हुआ है, इसको भी समझ लिया जाए भाई भाई। इसलिए आपको मनुष्य शरीर नहीं मिला है कि मनुष्य शरीर मिला तो खूब रात दिन मेहनत करके खूब बढ़िया घर बनवा लो, उसके लिए नहीं मिला। ये मनुष्य शरीर इसके लिए भी नहीं मिला है कि खूब मेहनत करो और महंगी गाड़ी पर बैठ कर चलो, इसके लिए। ये संसार में जन्म से लेकर के आज तक हमने आपने जितना भी काम किया, सारा काम बिल्कुल नकली काम, व्यर्थ काम, इसका कोई मतलब ही आगे नहीं निकलेगा। चाहे आप रामनगर के रामपुर के सबसे बड़े आदमी हो, सबसे अमीर आदमी हो, चाहे सबसे गरीब आदमी हो, वहां पे इसका कोई मतलब नहीं। जैसे शरीर छूटेगा भाई बहनों, धर्मराज की कचहरी में हमें और आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है आज रात को ही घटना घट जाए, जाना तो जरूर है, लेकिन धर्मराज की कचहरी में आपसे यहाँ के काम के बारे में एक बार भी नहीं पूछा जाएगा। वो एक बार भी नहीं पूछेंगे कि मनुष्य शरीर मिला था तो 10 बीघा जमीन काहे नहीं लिखवाए। वही जमीनें लिखवाने के लिए तो मरे जा रहे हैं, लेकिन वहां पूछबे नहीं करेंगे।
वहाँ ये भी नहीं पूछेंगे मनुष्य शरीर मिला था तो कच्चा मकान में काहे थे, पक्का काहे नहीं बनवाए। वहाँ ये भी नहीं पूछेंगे मनुष्य शरीर मिला था तो धान का बेहन लेट काहे डाले। जितना भी काम हम और आप इस संसार में अब तक किए हैं, सारा काम वहाँ के दृष्टिकोण से नकली काम। असली कब तक महसूस हो रहा है? जब तक इस शरीर में हम लोग हैं। शरीर छूटते ही सारा काम आपका नकली काम। नकली काम किसे कहते हैं भाई बहनों? जिस काम को हम और आप बनावे फिर बिगड़ जाए, फिर बनावे फिर बिगड़े, बार बार बनावे बार बार बिगड़े, उसको क्या कहते हैं? नकली काम कहते हैं। असली काम वो होता है जिसको एक बार बना दीजिए फिर कबो न बिगड़े। तो बताइए भाई पिछले साल धान की रोपाई हुई थी कि नहीं हुई थी? इस साल भी धान की तैयारी हो रही है, अगले साल फिर धान की रोपाई, हर साल धान की रोपाई। ये नकली काम। रोज दुकान खोलना, रोज दफ्तर में जाना, रोज मजदूरी करना, रोज खाना बनाना, रोज बाल बच्चों की टिफिन तैयार करना, सारा का सारा काम नकली काम है। नकली काम असली तब तक समझ में आ रहा है जब तक इस शरीर के बाहर निकलने के बाद यही बेचारा रोता है, छटपटाता है, मैं लुट गया, माया महाठगनी मुझे लुट डाली। माया महाठगनी यही खेती में, दुकान में और यही बाल बच्चों में, यही सुख के चाहत में हमको लगा करके रखी थी। असली मकसद जो जिस काम से मनुष्य शरीर हमको मिला था उस काम को तो हमको माया ने भुलवा के रखा था। किस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है भाई बहनों? इसको आप समझ लीजिए। मनुष्य शरीर केवल एक काम के लिए मिला है और वो काम आपके जीवन का सबसे जरूरी काम है कि अपने जीवात्मा को कर्म के बंधन से आप आजाद करा लेना। ये जीवात्मा अब नरक और 84 में न जाने पाए, बस बचा लेना अपने जीवात्मा को। नहीं, अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो लिखा गया है अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर जा रहा है और इस मनुष्य शरीर को खत्म होते ही ये जीवात्मा हमारी और आपकी 4 खान 84 लाख योनियों में चली जाएगी, जहाँ से भटकते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए यहाँ तक पहुँचते में न जाने कितनी तकलीफ को उठाई, उसी महाभूत के महासागर में ये जीवात्मा चली जाएगी। जीवन में जो भी हमारे और आपके अंदर तकलीफ है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, इस तकलीफ को आगे कौन देता है? किसी का बेटा चला गया, कोई गरीबी से परेशान, कोई बीमारी से परेशान, किसी का पिता चला गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पारिवारिक कलह चल रहा है। ये जो भी तकलीफें हैं कौन देता है भाई बहन? आपसे कहा जाए कि भाई इतना दुख आपको कौन दिया? आपसे तो भगवान दिया। भगवान नहीं देते, वो तो आपसे बहुत प्रेम करता है। मालिक तो अपने एक एक बच्चे से इतना प्रेम करता है कि उसके प्रेम के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो सारी जीवन भर आंखों से आंसू गिरेंगे। वो इतना प्रेम करता है। तकलीफ हमें और आपको कैसे मिलती है, क्यों मिलती है? एक दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए भाई बहन, सारी बात समझ में आ जाएगी। आप देखे होंगे महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह के शरीर में बाण लगे हुए थे, बिल्कुल बाणों के सैया पर लेटे हुए, पूरा शरीर उनका छलनी था। उधर से कृष्ण भगवान टहलते हुए आए। भीष्म पितामह कहते हैं, हे कन्हैया, हमको इतनी तकलीफ काहे मुझे मिल रही है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम आपको लखा दे कि बता दे कि इतनी तकलीफ काहे मिल रही है? भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया, अगर हमको आप लखा देते तो बड़ा अच्छा करते। कृष्ण भगवान उनके पास गए। कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम तो मैं दिव्य चक्षु ददा, हम आपको ज्ञान चक्षु दे रहे हैं और अपने ज्ञान चक्षु से जरा अपने पिछले जन्म में देखिए किस जन्म में कौन सा कर्म किया हो कि आपको सजा मिल रही है। भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म को देखने लगे। 100 जन्म पीछे तक देख करके कहते हैं, कन्हैया 100 जन्म पीछे तक मैंने देख लिया, मैंने कोई इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया। कृष्ण भगवान कहते हैं, थोड़ा और पीछे जाओ। 105 जन्म के पीछे जाकर के भीष्म पितामह अपने को देख रहे हैं कि आज से 105 जन्म पीछे इनका जन्म राजा के घर में हुआ था। युवराज थे,
सवेरे सवेरे महल से निकल करके कहीं शुभ काम से जा रहे थे। इनका रास्ता एक गिरगिट काट दिया। अब इनको गुस्सा आया कि भाई मैं शुभ काम से जा रहा था, गिरगिट ने हमारा रास्ता काट दिया। दौड़ा करके गिरगिट की पूंछ को पकड़ा, ले जाकर नागफनी के पौधे पर जोर से पटक दिया। नागफनी के पत्तियों पर कांटे होते हैं, वो कांटे गिरगिट के शरीर में चुभ गया, बेचारा उसी पे चिपट गया। ना आगे खिसक पावे ना पीछे खिसक पावे। अब कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, पितामह जरा गिन कर बताओ, जितना कांटा गिरगिट के शरीर में चुभा था उतने बाढ़ लगाए कि कम जैसे? भीष्म पितामह अपने ज्ञान चक्षु से गिन करके बताए। कहते हैं कन्हैया उतने बाढ़ लगाए जितना कांटा गिरगिट के शरीर में चुभा था। कृष्ण भगवान कहते हैं 105 जन्म पीछे का कर्म आपको ला करके पटक दिया। कर्म गति टारे नहीं करे। भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया हमको ब्रह्मा जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है कि मैं जब चाहूं तब अपना शरीर छोड़ दूं। कृष्ण भगवान कहते हैं किसी जीव की अगर आह लग जाए तो देवी देवताओं का वरदान समेत कुड़ छीड़ हो जाता है, कुड़ भी छीड़ हो जाता है। और गिरगिट की आह लगी कि आपका वो ब्रह्मा जी का वरदान छीड़ हो गया। एक पखवाड़े तक वो गिरगिट उसी नागफनी के पौधे पर पड़ा रहा, धूप में तड़पता रहा, छटपटाता रहा। तो एक पखवाड़े तक आप भी इसी नागफनी, इसी बाड़ों की सैया पे पड़े रहेंगे। एक पखवाड़े के बाद आपका प्राण निकलेगा। भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया हमसे बड़ी गलती हुई, हमने अनायास ही उस गिरगिट बेचारे को मारा, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अच्छा कन्हैया बताइए इस समय गिरगिट की जीवात्मा कहाँ है? भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं हे पितामह वही अर्जुन उस समय 84 में कीड़ा मकोड़ा का जन्म पा रहा था, गिरगिट का जन्म पाया था। आपने उसको मारा था। जो गल काटे और का अपना लई कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। 105 जन्म के बाद वही गिरगिट अर्जुन का जन्म लेकर के आया और आपको मार के अपना बदला पूरा कर लिया। अदले का बदला आपको देना पड़ेगा। जैसा आप करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। किसी का अगर एक रोटी अगर चुराए हैं, उसका एक रोटी चुकता करने के लिए अगला जन्म फिर आपको आना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में नहीं, मनुष्य शरीर नहीं आएगा। 4 गट्ठर किसी का गेहूं चुराए हैं, अब की बार गेहूं कटा था, 4 गट्ठर पड़ोसी को उठा कर रख लिए, पता भी नहीं किसी को। अब वो 4 गट्ठर गेहूं का कर्जा चुकता करने के लिए आपका जन्म फिर होगा। मनुष्य शरीर में नहीं आएंगे। हजारों उपाय उनके पास है कर्जा चुकता कराने के। जिसका आपने गेहूं चुराया पड़ोसी का, उसी के घर में बैल का जन्म दे दिए। बैल की ओनी में जा करके उसका खेत जोत के पीठ पर डंडा खा करके एक दाने का कर्जा आपको चुकता करना पड़ेगा। अदले का बदला कर्म का कर्जा भाई। यही हमारा और आपका दुख है। दादी अम्मा को दुख है कि बहू हमको देखना नहीं चाहती, सवेरे सवेरे कॉफी बना के पी जाती है। मुझको तो देख करके इसका खून जल जाता है। 1000 शिकायत बहू की। अब अगर गुरु महाराज ने जो रास्ता आपको दिया है, नाम की दौलत, नाम कमाई का 1 घंटा जो आप भजन करते हैं, गुरु महाराज की दया होगी जिस दिन और आपका ज्ञान चक्षु खुलेगा। अब आप अपना पिछला जन्म देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो बहू आज आपको देख करके खून उसका जल रहा है, जो आपकी बहू हमेशा झगड़ा कर रही है, आपको गाली गलौज दे रही है, वही बहू एक जन्म में आपकी बेटी थी और आप उसकी सौतेली माँ थी। और आपको अपना कर्म दिखाई पड़ेगा कि उसको कैसे आप डंडा से मारती थी, दिन भर काम कराती थी और एक मिट्टी का आधा प्लेट भोजन देती थी। कितना जुल्म करती थी इसके ऊपर। तब आपको वही बहू प्यारी होगी। कह रहे मैं तो अपने बहू को रोटी नहीं देती थी, बहुत मारती थी। चलो हमारी बहू हमको काफी नहीं देती है तो क्या खाना तो देती है, सारा क्रोध ही। अभी पड़ोसी 5 साल से मुकदमा में दौड़ा रहा, आपको क्रोध आता है कि पड़ोसी अगर मिले तो उनको हम मार के लाठी से तोड़ डालें। लेकिन जब अपना कर्म दिख जाए
कि एक जन्म में उसी पड़ोसी के घर में आपने आग लगा दिया था। कोई ऐसा जन्म था कि उसके घर में आपने आग लगा दिया था, उसका जवान बेटा जल के मर गया था। अब वो पड़ोसी मुकदमा में दौड़ा दौड़ा के अपना कर्जा वसूल तो क्या है, पड़ोसी सारा गुस्सा कर। अपना कर्म भाई बहनों देखने की शक्ति, अपना कर्म बस दिख गया, सारा दुख ही आपका खत्म हो गया। अदले का बदला भगवान रामचंद्र जी को भी देना पड़ा। त्रेता में आए थे, पेड़ की ओट में छिप करके बाण मारे बाली को, बाली गिरा तड़प करके मर गया। वही बाली भगवान राम से बदला लेने भाई बहनों कब आया, द्वापर में, जब भगवान राम कृष्ण बन करके आए। राजसूय यज्ञ कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण धरती का पूजन किए, शुद्धिकरण किए। वही शुद्धिकरण करके गए वन में लेट गए, उधर से बहेलिया धनुष बाण लेकर के आया। कृष्ण भगवान के पैरों का पद्म चमक रहा था। बहेलिए ने सोचा कोई हिरण है, बाण मार दिया। वो बाण जाके कृष्ण भगवान के पैर में लगा। कृष्ण भगवान चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, छटपटाने लगे। बहेलिया दौड़ कर गया, कहता है भगवान हमसे गलती हो गई। कृष्ण भगवान कहते हैं आपसे कोई गलती नहीं, 56 करोड़ अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारियों को मैंने धरती से खत्म कर दिया। एक भी दया विहीन आदमी, हत्या का दोषी धरती पे जीवित नहीं है। पूर्ण रूपेण धर्म की स्थापना हो चुकी है। इस धर्म की स्थापना में गौरैया पंछी का भी अगर कोई हत्यारा था तो मारा जा चुका है। बताइए भाई भाई, धर्म की स्थापना आप चाहते नहीं कि धर्म की स्थापना हो जाए? बताइए भाई भाई, आप चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो जाए? कितने भाई भाई चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो जाए, चारों तरफ धर्म का जय जयकार होने लगे? हाथ उठाइए एक बार भाई भाई। सब लोग चाहते हैं, सब लोगों ने हाथ उठाया। सब लोग चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो जाए। लेकिन याद रखिए भाई भाई, जब धर्म की स्थापना होती है तो एक भी हत्या का दोषी धरती पर बचता नहीं। दो विकल्प, या तो सदगुरु के पास जाके गुनाह की माफी करा चुके होते हैं, और नहीं तो भाई बहनों उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, धरती पर बचते नहीं। एक गौरैया पंछी का भी हत्यारा धर्म की स्थापना में नहीं बचेगा। जिसके ऊपर हत्या का दोष है वो मारा जाएगा। आज अगर धर्म की स्थापना हो जाए तो बताइए आपके गांव में कितने लोग बचेंगे? एक भी आदमी नहीं बचेगा। कितना मुर्गा मार के, कितना बकरा मार के, कितना सूअर मार के, कितना मछली मार करके खाया। हत्या का दोष तो सबके ऊपर। सब लोग नर्क जाने का काम कर चुके हैं, नर्क जाने के लिए पर्याप्त अपराध हो चुके। लेकिन धर्म की स्थापना अगर आज हो जाए, एक भी मांस खाने वाला आदमी जिंदा नहीं बचेगा। ये होगा, धर्म की स्थापना होगी। आगे कुदरत नाराज है, आगे समय बदलने जा रहा है। जो लोग दया धर्म पे होंगे, कुदरत उनकी रक्षा ऐसे करेगी जैसे एक माँ अपने बेटे की करती है। जो लोग दया धर्म के रास्ते को छोड़ चुके हैं, उनको कुदरत इतनी निर्दयता से मारेगी भाई बहनों, उतनी निर्दयता से तो कसाई बकरे को भी नहीं मारता। दोनों चीज। कृष्ण भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना हो चुकी है। एक तुम्हारा कर्जा था, तुम्हारा कर्जा तुमको वापस देकर मैं अपने धाम जा रहा हूं। बहेलिया कहता है भगवान कैसा कर्जा? कृष्ण भगवान कहते हैं अरे त्रेता में हम ही राम थे, तुम बाली थे, हम भी आपको ऐसे ही मारे थे। अब की बार आपने हमको मार दिया, हमारा आपका अदला बदला पूरा हो गया। अदले का बदला देना पड़ेगा। बतावे भाई भाई, कर्म हमारे ऊपर आपके ऊपर है कि नहीं है? अरे भाई बताइए, कभी चोरी किया कि नहीं किया? कभी झूठ बोला कि नहीं बोला? कभी किसी जीव के हत्या के भागीदार बने कि नहीं बने? बिल्कुल साफ सुन गया। एकदम इतना प्यारा गाँव कि जहाँ पे आज तक कोई झूठ ही नहीं बोला। इतना प्यारा गाँव कि जहां पर आज तक कोई चोरी नहीं किया हुआ। ऐसा कौन है जो झूठ नहीं बोला? ऐसा कौन है जो चोरी नहीं किया? ऐसा कौन है जो हत्या का दोषी नहीं? लेकिन ये जुबान हम नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? बेइज्जती हो जाएगी। अगर भैया हाथ उठा के कह दे भैया हम चोर हैं, तो कल झगड़ा होगा तो पड़ोसी हमको चोर कहने लगेगा, बेइज्जती। अब अगर हाथ उठा के हम बोल दें, कहे भाई मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ,
तो कल झगड़ा होगा तो पड़ोसी हमको नीच कहेगा। लोक लाज, लोक लाज ने क्या किया, जुबान ऐसे ताला लगा दिया। थोड़ी बहुत आवाज आई कि नहीं किया, इतनी बड़ी भीड़ में थोड़ी बहुत आवाज आई कि मैंने किया। स्थिति क्या है भाई भाई, अभी आपको बताया। आपका बेटा कोई गलती किया था, क्रोध में चेहरा तमतमा रहा था, डंडा लेके बैठे थे कि आने को उसको 20 डंडा मारूंगा, और एक बार हाथ जोड़ करके बेटे ने कहा पापा हमसे गलती की, सारा गुस्सा खत्म। वहीं तो आप बैठे थे, वो समर्थ पिता आपको देख रहा है। आज हमारा बच्चा नकली काम को छोड़ करके असली काम सत्संग में बैठा हुआ, और सत्संग में बैठने का वो फल बनता है भाई बहनों कि एक घड़ी आधी में पुनियाद स्वामी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ऐसे थोड़ी आकर बैठे हैं आप, एक सेकंड में करोड़ों करोड़ों अपराधों की माफी हुई। ये दया बरसती है, लेकिन जुबान नहीं थी। अगर बोल ही देते कि नहीं हमने पाप किया है, हमने चोरी किया है, वो मालिक बैठा देख रहा है, वो मालिक हर्षित होता, चलो मेरे बच्चे ने भले जीवन भर पाप किया, गुनाह किया, लेकिन मेरा बच्चा बोल तो दिया कि नहीं हमसे पाप हुआ। मान लिया भाई बहनों, आपने कभी चोरी नहीं किया है, आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आप कभी किसी जीव की हत्या के भागीदार नहीं। आप बताएं भाई बहन कि धरती का सबसे बड़ा पापकर्म क्या है? रामायण हमारी कहती है पर निंदा सपद नगरीसा, किसी की निंदा बुराई करने से बड़ा महापाप कुछ है ही नहीं। आपके गांव का कोई आदमी गलत काम कर गया, आपके कान में भनक लग गई, जैसे किसी के सामने जा करके आप अपना मुंह खोल करके बोलते हैं अरे भाई सुना कि फलाने गलत काम कर दिए, इतना बोलते ही भाई भाई सुना है कि फलाने चोरी करने गए तो भैया पकड़ा गए, बहुत मार खाए, बस बोलना ही है। और बोलते ही जो गलत काम चोरी की सजा उनको नर्क में मिलने वाली है, वो नर्क की सजा आपके जीवात्मा के खाते में आ जाती है। जाना था नरक उनको, लेकिन आपने उनकी बुराई करके उनकी सजा आप अपने खाते में ले ली। इसीलिए संतों महापुरुषों ने निंदा का बहुत बड़ा विरोध किया कि निंदा मत करना, किसी की बुराई आप कभी करना ही मत। फोकट में दूसरे का कर्म अपने ऊपर लेकर के जीवात्मा बेचारी मारी जाएगी नरकों में। पलटू साहब ने इसलिए लिखा निंदक जिए जुगन जुगन, काम हमारा हो, काम हमारा हो, बिन नौकर बिन चाकर, सुनकर निंदक मर गया, पलटू दिन ही रोए, निंदक जिए जुगन जुगन, काम हमारा। भगवान करे निंदा करने वाले की उम्र बढ़ जाए। इसी बात को कबीरदास जी महाराज ने लिखा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अबिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदा करने वाले के पास अगर घर न हो तो अपने अंगना में उसके लिए कुटिया छवा देना, उसी में उसको रखना कि भैया ये रहो हमारे घर में, क्योंकि आपके घर में रहेगा तो जितना भी गलत काम आपसे होगा वो देखेगा, और जब देखेगा तो गांव भर जाके बताएगा अरे भैया बहुत गड़बड़ आदमी है, रोज चोरी करते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो जब वो कहेगा तो आपका कर्म अपने ऊपर लेगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भगवान करे निंदक की आयु बढ़ जाए, तो निंदा महापाप। मान लिया भाई बहनों आपने कोई चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, हत्या के दोषी, तो आपने कभी किसी की निंदा किया कि नहीं किया? रोज होती है निंदा। दादी अम्मा को मौका मिल जाए, पड़ोस में जाते ही बहू की शिकायत, रोज बहू की शिकायत। अब 15 दिन 20 दिन पे कभी अगर बहू को अगर मौका मिल गया तो 2 मिनट का सेकंड, 2 मिनट का मौका अगर मिला, 2 मिनट में तो हजारों शिकायत दादी अम्मा का। अभी प्रधानी वाला चुनाव आ जाता तो भाई भाई देखिए पूरा गांव ही निंदा चुगली की तूफान में बरसा। कहने का मतलब भाई भाई निंदा हुआ है। अगर किसी की निंदा नहीं की कोटेदार भैया का तो हो ही गया कि भैया देखो राशन कार्ड में 10 यूनिट है, ये हमको 7 यूनिट राशन दी, बस इतना बोलना, आगे का काम तो काल भगवान कर दे। वो तो तैयार है, खड़े हैं, आप गलती करो नोट करें, सजा देने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब भाई भाई मौसम कौन कुटिल खड़ा, अपने को गुनहगार मान, मालिक में गुनहगार, अधम नीच।
पाप कर्म की गठरी हमारे ऊपर लदी पड़ी है और मनुष्य शरीर हमें और आपको ये कहीं काम के लिए मिला है भाई बहनों। उस पाप कर्म की गठरी को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए। तो पाप कर्म ठिकाने कहाँ लगता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर की जाए, धर्म ग्रंथों का निचोड़ अगर निकाला जाए तो हमारी रामायण कहती है पाप कर्म इनमें से कोई विधान काटने का नहीं है। यही कलिकाल में साधन पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, पाप कर्मों को काटने का इनमें से कोई साधन नहीं। पाप कर्म ना तो योग से कटेगा, ना तो यज्ञ से, ना तो जप से, ना तो तप से, ना तो व्रत से, ना तो उपवास और ना तो गंगा जमुना के स्नान से। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ, इससे आपका पुण्य बन सकता है। हो सकता है कि बेटे को नौकरी लग जाए, गरीबी चली जाए, बीमारी में लाभ हो जाए, लेकिन भाई बहनों कर्म गति कार्य नहीं, कर्म नहीं कटेगा। कर्म कटेगा कैसे? सारे वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ लेंगे, महात्माओं की वचन वाणियों को जब आप पढ़ेंगे तो कर्म को कटने का, कर्म को नष्ट होने का दो रास्ता है, दो युक्ति। पहली युक्ति तो यह है जहाँ पे आप आकर के बैठे हैं साध संगत के बीच में, जहाँ सत्संग हो रहा हो, साध संगत इकट्ठा हो, वहाँ पे अगर बैठ गए तो एक घड़ी आधी में पुण्यात स्वामी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कर्म को कटने का दूसरा साधन क्या है भाई बहनों? दूसरा साधन यह है भाई बहनों कि अधम से अधम, को स्वामी जी महाराज ने लिखा है, अधम से अधम पापी से पापी पतितों का राजा क्यों ना हो, अगर अपने पाप कर्म की गठरी को लेकर किसी शब्द भेदी सदगुरु के सामने जाकर खड़ा हो जाए। शब्द भेदी का मतलब क्या होता है? ऊपर से आवाज आ रही है, आकाशवाणी, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, ऊपर की आवाज का भेद बताने वाले सदगुरु को शब्द भेदी सदगुरु कहते हैं। उन्हीं को पूर्ण पुरुष, पूर्ण धनी कहते हैं। पूर्ण पुरुष उसे कहते हैं भाई बहनों, उनको कहते हैं जो शब्द का भेद जानता, उन्हीं को संत कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कितनो बड़ा पापी हो, अगर शब्द भेदी महापुरुष के सन्मुख चला जाए, उनके सन्मुख होकर के सर झुका कर प्रणाम कर ले, प्रणाम करते ही गुरु महाराज की दया होती है कि सन्मुख होए जीव मम जबहि, जन्म कोटि यदि नासौ तबहि। आपके करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप कर्म की गठरी को महापुरुष अपने ऊपर लेते हैं और उन कर्मों को ले जाकर योग और ज्ञान की भट्टी में जला देते हैं। ये नहीं पूछते हैं अमीर है आप कि गरीब है, हिंदू है कि मुसलमान है, बड़ी जाति वाले हैं कि छोटी जाति वाले हैं, झोली में डालने के लिए 10 रुपया लाए हैं कि नहीं लाए, कोई मतलब नहीं। ये कृपा के सागर दया सिंधु कहे जाते हैं। क्यों कृपा के सागर कहे जाते हैं भाई भाई? दया सिंधु क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि कर्म आपने किया था। जिस कर्म को कोई देवी देवता लेने को तैयार नहीं, जिस कर्म को कोई सगा संबंधित लेने को तैयार नहीं, सदगुरु प्यारे मिल गए और सन्मुख होए जीव मम जबहि, जन्म कोटि यदि नासौ तबहि। आपके करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप कर्म की गठरी को अपने ऊपर लेकर उन कर्मों को ले जाकर योग और ज्ञान की भट्टी में जलाकर जीवात्मा को पाक साफ निर्मल कर देते हैं। कर्म आपका, सदगुरु प्यारे ले। इसीलिए गुरु महाराज के बारे में कहा जाता है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे सो हो। तीनों लोकों 9 खंडों में सबसे बड़ा कौन है? गुरु है। क्योंकि कर्म को कोई देवी देवता नहीं लिया, कोई देवी देवता नहीं, लेकिन सदगुरु प्यारे। इसीलिए भाई बहनों गुरु को पूरे सृष्टि में सबसे ऊंचा स्थान रखा जाता है। हमारे वैदिक मंत्र में भी पढ़ा जाता है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म से ऊंचा दर्जा पार ब्रह्म का, और वो पार ब्रह्म का दर्जा सदगुरु प्यारे को दिया गया है। ब्रह्म का दर्जा देवी देवताओं को दिया गया है। ये जितने देवी देवता ब्रह्म के ही मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की गति क्या है भाई बहनों? पार ब्रह्म।
गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अनंत इसीलिए कही जाती है। प्यारे भाई बहनों, सदगुरु प्यारे आपके कर्मों को अपने ऊपर लेकर योग और ज्ञान की भट्ठी में जलाकर जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके, जैसे जीवात्मा निर्मल हो जाता है, कर्म खत्म होते हैं, कर्म कट जाते हैं, कर्मों के बादल छड़ जाते हैं, जीवात्मा को निर्मल करके नाम रतन धन दे ही लखाई, जीवात्मा को नाम धन दे देते हैं। नामदान, नामदान क्या होता है भाई बहनों? वो जीवात्मा का धन होता है। ये जितना आप सोना चांदी हीरे जवाहरात घर परिवार बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी गाड़ी मोटर, ये शरीर के लिए आपने कमाया है, इसको शरीर का धन कहते हैं। आज शरीर छूट जाए, इधर की पूरी प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल शून्य हो जाएगी, 1 रुपया भी आपके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगी यहाँ से जीवात्मा, और जीवात्मा के पास कोई कमाई आपके पास है नहीं, कुछ भी आपने नहीं कमाया। कमाया तो क्या कमाया? पाप कर्म कमाया है। वही पाप कर्म की गठरी को लेकर के आप जाएंगे और उसी पाप कर्मों की सजा नरक 84 में मिलेगी। तो नाम धन जो होता है भाई बहनों, जीवात्मा का धन होता है। नाम धन अमूलक धन, इससे बड़ा धन धरती पर कोई है ही नहीं। इस धन के एवज में अगर गुरु महाराज को पूरे धरती को हीरा बना करके अगर दिया जाए तो भी गुरु दक्षिणा के लिए कुछ नहीं। इतना बड़ा धन होता है नामदान, क्योंकि जो जीवात्मा नामदान पा जाती है उसको मौत के सिपाही छू नहीं सकते। एक दिन मारने काटने नरक में जलाने की बात तो अलग है। इसीलिए कहा जाता है भाई बहनों, सोना काई ना लगे, लोहा घून नहीं खाए, और भला बुरा जीव संत का कबो न नरके जाए। जैसे सोना में कभी काई नहीं लग सकती, लोहा को कभी घून नहीं खा सकता, ऐसे ही भाई बहनों संत का अगर जीव है, नामदान पाया है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो कभी नर्क नहीं जाएगा। नर्क जाने का प्रावधान ही नहीं है नामदानी जीव की। कितनी बड़ी दौलत है नामदान, कितनी ऊंची दौलत है। मालिक ने दे दिया तो आप नर्क तो जा ही नहीं सकते। अब हमारे सत्संगी भाई बहन आप ये नहीं समझिएगा कि नामदान मिल ही गया है, नर्क जीवात्मा जैब नहीं करेगी, तो कल से धीरे धीरे चोरी झूठ पे धीरे धीरे शुरू किया जाए। नहीं भाई भाई, काल भगवान आपको नहीं छुएंगे, मौत के सिपाही आपको सजा नहीं देंगे, लेकिन नामदान पाने के बाद अगर आप गलत काम किए तो सजा तो मिलेगी। गुरु महाराज सजा देंगे आपको। गुरु महाराज आपको नर्क में नहीं जाने देंगे, कीड़ा मकोड़ा सुअर कुत्ता नहीं बनने देंगे। अगला जन्म मनुष्य शरीर बनाएंगे, लेकिन अगर खोटा कर्म किए तो अगले जन्म में आपको अंधा बना देंगे। दोनों आंख के अंधे बैठे पड़े हैं, कोई आया आरी चुभा के, कोई कील चुभा के, कोई धक्का मार के चला गया, अंदर अंदर रो रहे। अगला जन्म देंगे, गरीब घर में दे देंगे। दिन भर आप मेहनत करोगे और 24 घंटे में एक बार रोटी मिलेगी, वो भी आधा पेट। जब जब पड़े दुखन की मारी तब तब डर डर भजन कर, भजन तो करा लेंगे। तो भाई बहनों, इसलिए गुरु की महिमा को अनंत कहा जाता है। जो सद्गुरु भवसागर से पार करने वाले होते हैं, उनको पहचानेंगे कैसे? उनकी पहचान क्या है? ऐसे गुरु पूरे धरती पर एक ही होंगे। एक करोड़ों साधु है धरती पे, करोड़ों साधु में संत केवल एक या दो। कभी कभी 2 शरीर में रहते हैं, कभी कभी एक शरीर में रहते हैं। एक बार मालिक की बहुत बड़ी कृपा बरसी स्वामी शेर सिंह दयाल जी महाराज के जमाने में कि 3 गद्दी बनाए थे, तीनों गद्दी पे पूर्ण संत बैठे थे। पहली गद्दी पंजाब के डेरा व्यास में, जिस पर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को बैठाए थे राधा स्वामी जी महाराज। दूसरी गद्दी दिल्ली में, जिस पर बाबा गरीबदास जी महाराज को बैठाए थे। तीसरी गद्दी आगरा में, आगरा की गद्दी पे राय साहब शालिग्राम जी महाराज को बैठाए थे। 3 गद्दी, तीनों के पूर्ण संत।
और फिर ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि संत महापुरुष एक दो शरीर के अलावा और शरीर में हो। संत या तो एक शरीर के या तो दो शरीर के। द्वापर में आप देखे होंगे भाई भाई, जब पांचों पांडव राजसूय यज्ञ कराने वाले थे, किशन भगवान से कहते हैं कन्हैया हम ये राजसूय यज्ञ कराने जा रहे हैं, कोई जतन बताओ कि हमारा यज्ञ सफल कैसे होगा, सार्थक कैसे होगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अरे भाई अपने यज्ञ में, अपने भंडारा में किसी संत को भोजन करा दीजिए। जैसे ही संत भोजन करेंगे आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। धर्मराज कहते हैं कन्हैया एक संत की बात क्या करते हैं, हम लाखों संतों को भोजन कराएंगे। कृष्ण भगवान लगे मुस्कुराने, कहे संत इतना सस्ते हो गए हैं कि लाखों संत आपको मिल जाएंगे। किसी को एक संत मिलना बड़ा दुर्लभ है और आप लाखों संत आएंगे आपके भंडारे। कह रहे कन्हैया हम खिला लेंगे, आप चिंता मत करो। राजा का अहंकार था कि हम खिलाएंगे, 56 प्रकार का व्यंजन बना के सबको खिलाएंगे। भंडारा चालू रहा। धर्मराज कहते हैं कन्हैया एक बात और बता दीजिए, जब संत हमारे यज्ञ में भोजन करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि संत भोजन कर लिए, हमारा यज्ञ सफल हो गया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं जैसे ही संत आपके यज्ञ में भोजन करेंगे ऊपर से 3 बार घंटा की आवाज आएगी। जब 3 बार टन 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 घंटा की आवाज सुन लेना, तब आप समझ जाना कि संत भोजन कर लिए। कहे ठीक है। भंडारा चालू हुआ भाई भाई, पूरा काबुल गांधार से लेकर के अफगानिस्तान तक, इधर तिब्बत बर्मा से लेकर के आपका म्यांमार तक भाई बहनों पूरा इतने हिंदुस्तान के कोने कोने में करोड़ों साधुओं के पास निमंत्रण चला गया कि धर्मराज का यज्ञ है, आपको आकर भोजन करना है। राजाज्ञा थी, राजाज्ञा को पहले के साधु काटते नहीं थे, जो राजा को हुक्म हो जाता तो पहुंचते थे। अब भाई बहनों महीनों तक भंडारा चलता रहा, लाखों साधु आकर के भोजन कर लिए। पांचों पांडव कन्हैया से कहते हैं एक घंटवा नहीं बज रहा है, ये करोड़ों करोड़ों लोग भोजन कर लिए, करोड़ों संत भोजन कर लिए, घंटा नहीं बजा। कृष्ण भगवान कहते हैं करोड़ों में एक भी संत नहीं, करोड़ों साधु में एक भी संत नहीं। धर्मराज कहते हैं कन्हैया हिमालय से ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आए जो हजार हजार वर्षों से रिद्धियां सिद्धियां लेकर के तपस्या में बैठे थे। उनके पास वो सिद्धियां हैं कि ऐसे मार दे तो सूरज को अंधा बना दे, ऐसे मार दे गंगा के पानी को रेत में बदल दे, ऐसे ऐसे संत आता है, एक भी संत नहीं। तब पांचों पांडव कहते हैं कन्हैया ठीक है आप भोजन कर लो, आप भोजन करोगे घंटा बच जाएगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं हे धर्मराज मैं 16 कला के अवतार से आया हूँ और संत अनंतों कला के मालिक होते हैं, अनामी धाम से आते हैं, 3 लोकों से परे है ये संतन की चाल। कहते हैं कि संत तीनों लोकों के परे से आते हैं, उनकी गति अगम अपारा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि संत की गति अगम अपारा, अगम और अपार गति है उनकी, उस गति को मैं भी नहीं जान पाया। कृष्ण भगवान कहते हैं कन्हैया फिर भी भोजन तो कर लीजिए। कृष्ण भगवान बोले कि चलो भोजन कर लेते हैं। जा करके कृष्ण भगवान भोजन किए, घंटा नहीं बजा। कृष्ण तीनों लोक के राजा उन्हों के खाए घंटा न बाजा। तब पांचों पांडव कहते हैं कन्हैया आखिर सद्गुरु प्यारे कहाँ मिलेंगे, आप बताओ तनी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि चले जाओ बनारस, बनारस में सुपच महाराज हैं, वही वक्त के संत सद्गुरु हैं, उनको लिवा करके आओ, भोजन कराओ, घंटा बजेगा। भीम को भेजे, भीम आए और जब सुपच महाराज के घर पे पहुंचे पूछते पूछते भाई सुपच महाराज कहाँ रहते हैं, लोगों ने बताया ऐसे चले जाओ। जब वहां पे पहुंचे भाई तो सुपच महाराज जाति के धूम, मैला कुचैला कपड़ा पहने, बिल्कुल दुबले पतले, अपने झोपड़ी में बैठ के सूप बना रहे, वही सूप बेच के रोटी रोटी खाते थे। अब उनको देखते ही भीम का दिमाग खराब हो गया कि बताओ बड़े बड़े जटाधारी, तिलकधारी, छापा तिलक वाले, हिमालय में तपस्या करने वाले, रिद्धि सिद्धि वाले आए, भोजन किए, घंटा बजा ही नहीं। अभी जाति का डोम, इनको खाने से घंटा बजेगा। कृष्ण भगवान का भी दिमाग खराब है। अब इनको क्रोध आया, कहते ओ महाराज
धर्मराज का निमंत्रण मिला था? कहते हाँ महाराज मिला था। कहते खाने काहे बजे नहीं आए, हमको उतना दूर से आना पड़ा। सुपज महाराज कहते मैं राजाओं का भोजन नहीं करता, राजा खून खराबा कत्लेआम, अभी महाभारत की लड़ाई में करोड़ों लोग मारे गए, कितनी माताएं बहने और कितने बच्चे अनाथ हो गए। अरे उनके रोटी में से खून के पड़ता हुआ नजर आता है, मैं उनका रोटी नहीं खा सकता। अब भीम मन में ही क्या सोच रहे हैं, भीम सोच रहे हैं कि लगता है जाएंगे नहीं, इनको तो अपनी कांख में दबाएंगे और लेकर के रथ पर बैठे के लेकर चले जाएंगे। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उन प्यारे से क्या छिपा जिसके हाथ सूरत की डोरी। तो सब जानते हैं। सुपज महाराज समझ गए कि कांख में दबा के ले जाने के लिए सोच रहे हैं। गए जाकर के रथ पे बैठ गए। कहते महाराज वही खूंटी पे माला है, मेरी माला उतार लाओ, मैं चल रहा हूँ। भीम गए माला उतारने, माला छूटे ही 10,000 हाथियों का बल छीड़ हो गया, गिरे बेहोश हो गए। सुपज महाराज आए, थोड़ा पानी वानी छिड़काव किए, भीम उठे भाग करके गए कृष्ण भगवान के पास। अब कृष्ण भगवान गुस्सा में लाल हो गए। कहते हे धर्मराज, जरूर भीम भैया ने महात्मा का अपमान किया है, संत हृदय नवनीत समाना। अगर ये हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते तो महात्मा जरूर आए होते। हे धर्मराज, संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुरंत धर्मराज भाई बहनों अपना रथ निकालते हैं, आके बनारस में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुपज महाराज को लिवा करके जाते हैं। सुपज महाराज भोजन करते, ऊपर घंटा बजता है, उनका यह सफल होता है। अब विचार करिए भाई बहनों, द्वापर इतना अच्छा युग था, अच्छे अच्छे तपस्वी लोग भी थे, लेकिन इतने अच्छे युग में एक संत थे सुपज महाराज, जिनको कोई पहचान ही नहीं सकता। अगर कृष्ण भगवान नहीं बताते तो पांचों पांडव भी नहीं। और मीडिया वाले कहते हैं कि कुंभ के मेला में लाखों संतों ने लगाई डुबकी। आप कल्पना करिए, संत तो धरती के लिए कही है। अब बहुत मालिक मौज के पूरन धनी मौज में होंगे तो 2 शरीर में होंगे, 3 में होंगे, इसके ऊपर तो आज तक मनुष्य शरीर का इतिहास में नहीं मिला। एक होंगे तो ये करोड़ों साधु एक तरफ, संत एक तरफ। और संत की पहचान क्या है भाई बहनों? आपके जीवन में जब भी संत आएंगे तो आपको शब्द का भेद बताएंगे। शब्द का मतलब ऊपर से आवाज आ रही है, बड़ी तेजी से आवाज आ रही है, सबके अंदर आ रही है। अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, माताएं बहनें हो, पिता तुल्य, बड़े बुजुर्ग, सबके अंदर जो महापुरुष आपको उस आवाज का भेद बता दे, उस आवाज से आपकी जीवात्मा को जोड़ दे, उन्हें क्या कहते हैं भाई बहनों? संत कहते हैं। कबीरदास जी महाराज ने संत की परिभाषा में बताया, संत की पहचान के बारे में बताया। कबीर साहब कहते हैं, सो सतगुरु मोहे भावे, जो शब्द का भेद बतावे, जो शब्द का भेद बतावे, वही आवागमन छुड़ावे। कहते हैं वही सतगुरु हमको प्यारा है, जो शब्द का भेद बता दे। अगर शब्द का भेद नहीं बताए तो लिखा गया है भाई बहनों, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। अगर शब्द का भेद बताने वाला गुरु नहीं है तो समझ जाना कंचुकवा गुरु है, कंचुकवा गुरु है, आपका रुपया पैसा लूटने वाला है। गुरु वही है जो आपको ऊपर की आवाज सुनवाते, जोड़ दे, कोई चमत्कार कर दे, यही आके डमरू बजावे, शंकर भगवान को प्रकट कर दे। लेकिन ये डमरू बजा के शंकर भगवान को प्रकट करने वाला शब्द का भेद अगर नहीं बताया है तो समझ जाना भाई बहनों, ये तपस्या के बल पर, सिद्धि के बल पर शिव लोक तक पहुंचा, शंकर भगवान को प्रसन्न किया। ये जीवात्मा को पार नहीं कर सकता, शब्द का भेद नहीं जानता। गुरु सोई जो शब्द से नहीं, गुरु साहिबाना ने लिखा है कि गुरु सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा दूरा। सच्चा गुरु वही है जो शब्द से मिलाने वाला, जो शब्द से मिलाने वाला सदगुरु हो। अगर ऐसे संत सदगुरु रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, पैदल पैदल ऐसे महात्मा जा रहे हैं, उनके पैर का निशान अगर जमीन पे पड़ा हुआ मिल जाए तो जहाँ पे उनका पैर पड़ा हुआ है भाई बहनों, वहाँ की मिट्टी को आप उठा लेना ऐसे, और वहाँ की मिट्टी को अपने मत्थे पे रगड़ लेना। रामायण हमारी कहती है, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुहा। उनके चरण की मिट्टी में वो शक्ति, वो दया है कि अगर मत्थे पे लग गई तो यहीं पर आपकी जीवात्मा बैठी है, जीवात्मा का भाग्य जग जाएगा। आज नहीं कल एक दिन आएगा जब वो भवसागर पार चली जाएगी। उनके चरण की मिट्टी में वो प्रताप है। लेकिन ऐसे महात्मा भाई बहन घर बैठे मोबाइल देख के थोड़ी मिल जाएंगे। बारिश हो रही है, पकौड़ी खा रहे हैं, तब तक टीवी की मोबाइल देखे बाबा जी मिल गए। नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे। ऐसे सदगुरु का मिलना बड़े भाग्य की बात होती है। पुण्य पुंज भी मिले न संता, सत्संगत संसित करियंता। अब मोहे भाव भरोसा मनता, बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। जब करोड़ों जन्म जन्मांतर के शुभ पुण्य का उदय हो जाता है, जन्मों जन्मांतर से सोई हुई जीवात्मा के परम सौभाग्य जाग जाते हैं। ऐसे ही जब सत्संगत संसित करियंता, ऐसे पेड़ के नीचे जब जीव जा करके बैठ करके संत महापुरुषों के वचनों वाणियों को सुनने लगता है, तब वो भाग जगता है। बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता, तब भगवान दया करते हैं, तब जाके संत मिलते हैं। संत का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है भाई, सबसे दुर्लभ का। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है, तब संत आपको मिल जाएंगे। अब मिलेंगे कैसे? जैसे आज आप अपना काम धंधा छोड़ करके आके बैठ गए, 1 घंटा का समय निकाल करके, 1.5 घंटा का समय निकाल कर, इतने से ही आपका जो पुण्य बना है, इसी पुण्य को जोड़ करके वो मालिक क्या करते हैं कि सदगुरु से मिलवा देते हैं। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो कोई। और कोई पहचान नहीं, चाहे जौने बिरादरी को हो सदगुरु। गुरु महाराज चाहे छोटी जाति को, चाहे बड़ी जाति को, उनका कभी भी जाति बिरादरी मत देखो। मीराबाई अगर रविदास जी महाराज की बिरादरी देखी होती, मीरा तो ठकुरानी थी, महलों में रहने वाली। रविदास जी महाराज हरिजन थे, चमार थे। लेकिन जाति बिरादरी अगर देखी होती तो क्या भगवान को पाती? कभी नहीं पाती। लेकिन नानी उनकी बताई थी मीरा से कि बिटिया चले जाओ, इतना मेहनत करती हो कि भगवान का दर्शन के लिए। बचपने से जब छोटी सी थी मीरा, तब गुड्डा बनाती थी, मिट्टी का गुड्डी बनाती थी, मिट्टी का गुड्डी गुड्डा बना करके शादी कराती थी और लोगों से बताती थी कि ये देखो गुड्डा हमारा कन्हैया है और एक गुड्डी मैं। शादी कितना प्रेम करते बचपन से। बचपन में छोटे छोटे बच्चे जैसे मिट्टी का खिलौना बना के खेलते हैं, तो गुड्डा गुड्डी बना के, और जो गुड्डी बनाती थी कहती थी ये मैं हूँ, और गुड्डा को कहती मेरा कन्हैया। अब हम दोनों की शादी हो गई, अब कन्हैया मेरा हो गया, अब मेरे कन्हैया के ऊपर किसी का अधिकार था। इतना प्रेम था। भक्ति करते करते जवान हो गई, शादी हो गई, चित्तौड़ चली गई राजमहल में। भगवान को कभी पाई नहीं। वो तो उसका भाग जगा था कि मिर्जापुर आई थी नानी से मिलने के लिए। नानी कान में उंगली डाल के भजन कर रही थी। जाकर 2-3 बार बुलाई, नानी क्या कर रही? नानी क्या? नानी चुपचाप बैठी हुई। इसको समझ में आया कि कोई साधना कर रही है। घंटे 2 घंटा बाद नानी उठी, कहती बिटिया कब आई? मीरा कहते हैं कि नानी कितना बार बुलाए, तुम बोली क्या नहीं? तो नानी कहते हैं कि बिटिया हम भजन कर रहे थे। मीरा बड़े जोर से हंसी, कहती नानी पागल हो गई। भजन कर रही थी? भजन किया जाता कि भजन गाया जाता? तब नानी बड़े जोर से लगी हंसने, कहते अरे बिटिया, ये जो खड़ेली बजा के तू जो गाती है वो भजन नहीं है, उसको प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना चाहे रो करके भी भगवान से किया जाता है। जब मुसीबत पड़ती है लोग रोते, तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने देखिए ऐसे दया कर। सुबह अवसर गा करके भी भगवान से प्रार्थना किया जाता है। परमात्मा से कहा जाने वाले शब्द चाहे रो कर कहिए, गा करके कहिए, वो क्या होती है भाई बहनों? प्रार्थना। और नानी कहती है भजन क्या होता है? ऊपर से आवाज, ऊपर जो अखंड कीर्तन हो रहा है, परमात्मा के दरगाह में जो आवाज आ रही है, ऊपर जो बाजा बज रहा है, जिसका भेद केवल हमारे गुरु महाराज जानते हैं और कोई नहीं जानता। ऊपर की आवाज का भेद कौन जानते हैं? केवल संत जानते हैं। उस आवाज का भेद बता दें। इस चीज को समझिएगा भाई। ऊपर की आवाज का भेद,
उनको संत कहा जाता है। नानी कहते हैं कि बिटिया ऊपर की आवाज सुनने वाले को, ऊपर की आवाज सुनने को भजन कहते हैं। मीरा कहते हैं नानी अगर बात बताओ ऊपर की आवाज जब सुनेंगे तो क्या होगा? कहते हैं कि अरे बेटी उस आवाज में प्रेम है, कशिश है, बड़ा आनंद है। यहाँ खोपड़ी पे आवाज उतरेगी और यहीं से रीढ़ की हड्डी को पकड़ेगी और सीधे सीधे मूलाधार चढ़कर नीचे तक जाएगी। यहीं से रोम रोम में आनंद भरेगा। वो परम आनंद जो धरती पे सबसे बड़ा आनंद अगर आपको मिला होगा, उसका करोड़ों गुना ज्यादा आनंद ये रीढ़ की हड्डियों से रोम रोम से आनंद बरसने लगता है। नानी ऐसी बात। तब नानी कहते हैं जब वो आनंद खोपड़ी में उतरेगा तब संसार का ख्याल उतर जाता है। अब भाई आप अगर आंख बंद करके बैठे हैं, मन को रोकेंगे, बताइए मन रुकेगा? नहीं रुकेगा, तुरंत भग जाएगा, इधर भग जाएगा, उधर भग जाएगा, खेती में चला जाएगा। लेकिन यही बैठने में जब आपको आनंद आने लगे, मजा आने लगे, अंदर में रस मिलने लगे, तो बताइए मन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तुरंत रुकेगा। तब नानी कहती है कि जब भजन करेगी, ऊपर से जब शब्द अंदर उतरेगा, अंतर में जब आनंद उभरेगा, तो जीवात्मा का सिमटाव होगा, सिमट करके यहाँ आएगी और यहीं से ऊपरी मंडल में शब्द को पकड़ के जाएगी, देवी देवताओं का दर्शन करेगी। मीरा कहती है कि नानी एक बात बता, तू देवी देवताओं का दर्शन करने गई थी? नानी कहती है हाँ। मीरा कहती तूने मेरे कन्हैया को देखा? तब नानी कहते किस कन्हैया की बात कर रही है? क्षीर सागर में तो करोड़ों कन्हैया लेटेंगे, उनका तो करोड़ों रूप में लेटेंगे, तो उनके बारे में बता दो, उनके रूप का वर्णन कर दो। अब मीरा के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं तो एक कन्हैया के प्रेम में पागल थी, और ये बता रहे नानी करोड़ों क्षीर सागर में करोड़ों रूप में कन्हैया लेटे हुए। तब कहती नानी बता भजन कैसे किया जाता है? नानी कहती बेटी मैं नहीं बता सकती, भजन के बारे में वही महापुरुष बता सकते हैं जो तेरे जन्मों जन्मांतर के पाप कर्म को योग और ज्ञान की भट्टी में जलाने की शक्ति रखते हैं, क्षमता उनके पास। तो मैं तेरा कर्म नहीं जला पाऊंगी, तो तू चली जा रविदास जी महाराज के पास। रविदास जी के पास जाके उनसे तू रास्ता ले ले, रास्ता लेकर के 1 घंटा रात में भजन किया कर। 1 घंटा भजन कर, 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, अंतर में उजाला प्रकट होगा, ऊपर से आवाज सुनाई पड़ेगी और चढ़ जा। ऊपर चढ़ करके अपने कन्हैया को देख ले। मीरा भाई बहनों गई, रविदास जी महाराज से नामदान ली, नामदान लेकर के भजन करने लगी। और जब भजन करने लगी, जीवात्मा चढ़ करके ऊपर गई, तो मीरा ने लिखा चढ़ी चलो अगम अटारी से, अगम अटारी, अगम देश मोरा प्रीतम बसत है, कहीं भी मिलना हो। कहती मेरा मालिक तो बड़े दूर है, कैसे मिलना हो? गलियां गलियां गुरु गुरु गाने लगी, मीरा प्रेम दीवानी कहाने लगी, अपने गुरु का गुणगान। कि अगर गुरु महाराज हमारे नहीं मिलते तो हम भगवान का दर्शन कभी नहीं कर पाते। तो भाई मीरा ने मालिक को पाया, तो कैसे पाया? अपने सदगुरु प्यारे की दया से। अगर सदगुरु प्यारे दया नहीं किए होते तो मीरा कभी भी उस मालिक को नहीं पाई। सहजो बाई, दया बाई, मीरा बाई जैसी भोली भाली माताएं बहने, गृहस्थ जीवन में सामान्य जीवन जीने वाली माताएं बहने, इस कलयुग में जब ये लोग भगवान को पा गए तो हमारी माताओं बहनों का तो और भाग्य है। उस समय जमाना थोड़ा अच्छा था, सहजो बाई, मीरा बाई, दया बाई को भजन ज्यादा करना था, क्योंकि जमाना अच्छा था तो भजन ज्यादा। आज जमाना एकदम ग्राफ नीचे गिर गया, चारों तरफ चोरी, बेईमानी, झूठ, हत्या, हिंसा, मांसाहार बढ़ गया। तो महापुरुषों ने, परमात्मा ने साधना को और आसान कर दिया, बिल्कुल सरल कर दिया। अब तो आपको बैठने भर दे दिए। और स्वामी जी महाराज के हमारे शब्द हैं कि बच्चा 21 दिन, ध्यान से सुनिए भाई भाई, 21 दिन अगर आप बैठ गए महाराज जी से नामदान लेने के बाद, नामदान पाने के बाद, मालिक से रास्ता पाने के बाद, जितना महाराज जी आपको बताएं, 21 दिन अगर आप बैठ गए तो हमारे गुरु महाराज का वचन है, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। याद रखिएगा, 21 दिन अगर बैठ गए तो गुरु महाराज का एक वचन है कि बच्चा परमात्मा का या तो शब्द रूप का या तो प्रकाश रूप का साक्षात्कार हो ही जाएगा। प्रकाश रूप का मतलब क्या होता है? ऐसे अभी आप आंख बंद करते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? आंख बंद करने का अंधेरा दिखाई पड़ता है, अंदर में दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता।
लेकिन महाराज जी जो हमारे दौलत बांट रहे हैं, वो दौलत लेकर के माला करके सुमिरन करके 1 घंटा रोज भजन करिए। और 21 दिन जाते जाते भाई बहनों, 21 दिन जाते जाते अंतर में उजाला तो प्रकट हो ही जाएगा। अगर उजाला नहीं प्रकट हुआ तो ऊपर की जो आवाज आ रही है आवाज तो सुनाई पड़ ही जाएगी। इतनी बड़ी अखंड दया का धार चल रही है। यही कारण है कि आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा पूरे विश्व में सबसे तेजी से उभरने वाला संगठन बन चुका है। इतनी तेजी से संस्था उठ रही है, इतना तेजी से लोगों का जुड़ा हो रहा है, क्योंकि भाई बहनों ये तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करिए, रोज करिए जाके घर में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा धीरे धीरे बढ़ाइए। और यही भजन करना शुरू कर दिए भाई बहनों तो घर में बरकत आने लगी। भजन शुरू किए, घर में बरकत शुरू। नामदान महाराज जी देखिए, नामदान का मतलब नाम रामायण में लिखा गया है। नाम का मतलब ऊपर का भेद। वो जो आवाज आ रही है, जो आनंद वाली आवाज है, जो अखंड कीर्तन हो रहा है, जिसको सुनने की युक्ति है, उसी को नाम का लेना करते, नामदान ले लेना। जब महाराज जी नामदान देंगे, नामदान देंगे का मतलब क्या है? अगम का भेद, वो शब्द का भेद, वो रास्ता, भजन करने का तरीका जो बताते हैं, उसी को नामदान कहते हैं। नामदान का लेना, नाम का लेना, नाम आपको मिल गया। रामायण हमारी कहती है, नाम लेके भव सिंधु सुखाए, करो विचार सृजन मन माही। जैसे ही आप नाम ले लिए, आपका भवसागर सूख गया, अब पैदल पार हो जाएंगे। रामायण कहती है। लेकिन भूल भरम से हम लोग सोचते हैं राम नाम ले लेंगे तो सूख, नहीं, कृष्ण नाम लेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर राम नाम ले लेने से एक बार भवसागर सूख जाता तो बताइए कुंभ में इतने साधु नजर आते, सब लोग एक बार राम बोलते, घर बैठे रहते, अब तो भवसागर सूख ही गया, पार तो ही जाएंगे, अपने बाल बच्चों में रहेगा। नहीं, ये बात नहीं। आगे वही रामायण कहती है, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिस नाम का सुमिरन अगर आपने एक बार भी अगर आपने कर दिया है तो समझ जाना भवसागर पार होना निश्चित है। वो कौन सा नाम है भाई? क्या मुरारी, बिहारी, गिरधारी कह दे और इसके बाद एक बार सुमिरन कर दिया तो भवसागर पार जाना निश्चित है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इतने साधु काहे बता जाके डुबकी लगा रहे? नाम क्या है भाई बहनों? आगे लिखा गया, वही रामायण लिखती है। नाम तो है सदगुरु आधीना, और सदगुरु बिन कोई नाम नहीं चीज। नाम कहाँ मिलेगा? जब आपको संत मिलेंगे तब आपको वही संत नाम देंगे। बिना संतों के कोई नाम आपको दे नहीं सकता। और नाम अगर मिल गया तो रामायण हमारी कहती है, कलयुग केवल नाम यधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिरन करके भवसागर पार हो। 108 दाना का माला रामायण करते, सुमिरन करना। बिना सुमिरन के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। आप कहते हैं ना, हिंदू सच्चा हिंदू कौन है? जो रामायण को माने, रामायण को मानने वाला ही हिंदू। और रामायण हमारी कहते हैं, कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अभी पूछा जाए कितने भाई बहनों के घर में सुमिरनी है? वो सुमिरनी जो सुपच महाराज खूंटी पे टांगे थे, भी उतारने गए, गिरे, बेहोश हो गए। 108 दाना की सुमिरनी माला कितने भाई बहनों के घर में है? तो पता चला कि हमारे सत्संगी भाई लोग तो हाथ उठा दिए, उनके घर में तो है। लेकिन गांव के अगल बगल की हमारी स्नेह स्वरूपा माताएं आई हैं, क्या आपके घर में सुमिरनी है? यही असली कमाई है, जीवात्मा की कमाई। अब आप ये सोचेंगे हमको जोगी थोड़ी बनना, साधु थोड़ी बनना है। आपको घर में रहना, गृहस्थ जीवन का पालन करना, बाल बच्चों की सेवा करनी है, बूढ़े माँ बाप है, सास ससुर है, उनकी सेवा करनी है। रात को खाना वाना खा करके जब बिस्तर पे सोने जाइए तो आपको ये माला कर लेना है। चाहे बैठ के करिए, लेट कर करिए, सोफा पे लेट के करिए, चाहे बिना नहाए करिए, मुर्दा फूंक के आ रहे तभी कर लीजिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है, कीर्तन की सफाई जरूरी नहीं है। नहाए है तो भी करिए, बिना नहाए करिए, जब समय मिले तब करिए। 10 मिनट लगता है सृजन में। और रामायण हमारी कहती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
बिना सुमिरन किए आप पार नहीं जा सकते। वही नाम का रास्ता, वही सुमिरन आपको भाई बहनों भवसागर पार कर देगा। आपके सामने जय गुरुदेव नाम भगवान का, प्रभु का जब बोला गया तो कुछ भाई बहनों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जय गुरुदेव नाम भगवान का है, प्रभु का हम कैसे माने? सवाल है कि नहीं? भगवान का जय गुरुदेव नाम कैसे, और हम माने कैसे कि भगवान का जय गुरुदेव नाम है? दोनों बात आपके अंदर चलेगी। तो भाई बहनों आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिए, आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। संत कहां से आते हैं? अलख अगामी धाम से, अलख अनामी धाम से। वो संत अनामी धाम से आते हैं। 3 लोकों से परे है इन संतन की चाल। अनामी धाम का मतलब जहाँ पे स्वामी सर्वेश्वर कुल मालिक अनामी महाप्रभु सतगुरु भगवान विराजमान है। वो परम पिता परमेश्वर जहाँ पे बैठा है, जिनके कोख से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर पैदा हो गए, जिनके कोख से अंड खंड ब्रह्मांड की रचना हुई, जिनके कोख से सूरज चंद्रमा सितारे पृथ्वी का उत्पत्ति हुई, उस परमात्मा की बात करें। उस परमात्मा का देश है अनामी धाम। वहां से जब संत आते हैं तो उसी परम पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए एक नाम जगाते हैं, उनका नामकरण करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु आपका यह नाम हम जगा रहे हैं, इस नाम में दया करना, इस नाम में रिद्धि सिद्धि डाल देना, इस नाम में ब्रह्मांड की शक्ति डाल देना, इस नाम से जो आपको बुलावे, इस नाम के सहारे जो हो जाए उसके जीवात्मा को आप अपने देश भवसागर पार बुला लेना। तो जैसे कबीर साहब वहां से चले भाई बहनों, तो भगवान का क्या नाम जगाया था? साहब। साहब नाम जगा के प्रभु साहब नाम में राजी, वही राजी की साहब नाम। और बनारस में आए तो उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि भाई साहब नाम का सुमिरन करो पार हो जाओगे। साहब से सब होत है, बंदे से कछुना, और राई को पर्वत करे, पर्वत राई माए, साहब नाम। लेकिन हमारे और आप ही जैसे लोगों ने विरोध किया कि बताइए साहब नाम बता रहे हैं, हमने भगवान का राम श्याम घनश्याम मुरारी बिहारी नाम सुना था और ये साहब नाम बता रहे हैं। तो कबीर साहब ने स्पष्टीकरण किया, कृष्ण नाम जब आया था वक्त का था, उस समय जो लोग आए थे उस वक्त दया किया। त्रेता में राम नाम आया, राम नाम को जो लोग पकड़े उनका काम बना। वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ परमात्मा का जगाया हुआ नाम बदलता रहता है। परमात्मा एक है। क्या कहा गया? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक तरफ तो कहा जाता है परमात्मा एक है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि परमात्मा अनंत है। अनंत नाम से अनंत होता है, नाम अनंत है। कबीर साहब आए तो भगवान का साहब नाम जगाए जीवों के कल्याण के लिए। तो जो लोग भी साहब नाम को पकड़े, कबीर साहब के पास गए, अपना कर्म की गठरी दिए और नामदान लेकर के सुमिरन किए, भवसागर पार किए। कबीर साहब कहते आप उठाइए अनुराग सागर पढ़िए भाई भाई। फिर गोस्वामी जी महाराज आए तो भगवान का राम नाम जगाए, और गोस्वामी जी महाराज ने प्रचार किया कि राम नाम का सुमिरन करे, अजीते जी वो भव से तरह। तो जो भी गोस्वामी जी महाराज से मिला, नामदान लिया और नामदान लेकर के सुमिरन किया, भवसागर पार गया। संत रविदास जी महाराज आए तो भगवान का गिरधर नागर नाम जगा करके लाए। और बनारस में जब उन्होंने कहा गिरधर नागर नाम किसका? प्रभु का। गिरधर नागर नाम किसका? प्रभु का। तो हमारे और आप जैसे लोग थे बड़ा बेइज्जत किए। रविदास जी महाराज को की जाति का चमार, अब भगवान का उल्टा पुल्टा नाम बता रहा। राम कृष्ण मुरारी बिहारी बोल ही नहीं रहे, गिरधर नागर भगवान का बता रहे हैं ना। कितना अपमानित किया आपने देखा। इतिहास उठा के पढ़िए भाई, आंखों में आंसू आ जाएगा। रविदास जी महाराज का बहुत अपमान किए, लेकिन वह रे परमात्मा तेरी क्या अजब की लीला है। इतिहास कैसे बन जाता है।
चित्तौड़ में रहने वाली छत्री की बेटी मीरा आई। रविदास जी महाराज से वही गिरधर नागर नाम लेकर के गई और सुमिरन करने लगी, भजन करने लगी। मीरा की दिव्य दृष्टि खुली। मीरा ने ऊपरी मंडल का भेद बताया कि लाली मेरे लाल की जिद देखो कित लाल, अरे लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और दुनिया वाले लगे कहने की मीरा तो भगवान से मिलती जाती, रोज जाती। दुनिया वाले लगे कहने, गुरु महाराज की दया के पास मीरा गिरधर नागर नाम को लेकर के सुमिरन की और परमात्मा को पाई। और जब पाने के बाद लिख करके चली गई, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दे मेरे सद्गुरु कृपा करत नाई। नाम रतन धन, राम रतन धन नहीं है, नाम रतन धन पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दे मेरे सद्गुरु कृपा करत नायो। खर्च न हुए वह को चोर न लेवे, दिन दिन बरस सवायो, सत्य नाव खवटिया सदगुरु घोर से पार लगायो। भाई बहन मीरा ने भगवान को पाया तो कैसे पाया? रविदास जी महाराज की दया से। अगर रविदास जी महाराज नहीं मिलते तो मीरा कभी भगवान को नहीं पाती। भगवान पहले मीरा कृष्ण भगवान के लिए रोती थी, कृष्ण भगवान के लिए रोती थी मीरा। लेकिन जब मीरा की नानी ने मिर्जापुर में गुरु महाराज के बारे में बताया तो करवटिया बदल बदल के केवल गुरु महाराज के लिए रोने लगी। जब गुरु महाराज के लिए रोने लगी तो गुरु महाराज दया के उसकी दिव्य दृष्टि खोल दिए। मीरा ने भगवान को देखा। फिर भाई बहनों समय बीता, नानक बाबा आए तो नानक बाबा भगवान का वहीं पे परमात्मा का उस स्वामी सर्वेश्वर का नाम, भाई बहनों क्या नाम जगह है भाई भाई? वाहेगुरु। परमात्मा का वाहेगुरु, वाहेगुरु नाम जगा करके भाई बहन वाहे धरती पे प्रचार किए कि वाहेगुरु 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 नाम किसका? प्रभु का। तो जो भी गुरु नानक बाबा से मिला वाहेगुरु नाम को पकड़ा और सुमिरन किया, अगम का भेद पाया, कर्म अपने गुरु महाराज से जलवाया, जीवात्मा को निर्मल करके जीते जी भगवान को पाया। नानक बाबा के जमाने में वाहेगुरु नाम से गुरु अर्जुन देव जी महाराज आए, भगवान का सतनाम जगा के लाए, सतनाम। फिर समय बीता, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए तो भगवान का भाई बहनों सत श्री अकाल नाम जगाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भगवान का सत श्री अकाल नाम और नारा लगाया, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, नारा लगाया। फिर यही आगरा की धरती पर स्वामी शेर सिंह दयाल जी महाराज आ गए। जब स्वामी शेर सिंह दयाल जी महाराज आए तो उस परमात्मा के दरगाह में मालिक को राधा स्वामी नाम से राजी किया। साहब तुम ही नाम में राजी, हे मालिक आप इसी नाम में राजी हो जाइए। इस नाम से धरती पे जो आपको पुकारे, इस नाम के जो सहारे हो जाए, उसकी हर मुसीबत में रक्षा करना, उसके बड़ा बीमारी को दुख तकलीफ को खत्म करना, उसके पाप कर्मों को आप जला देना, उस जीव को आप नामदान दे देना, नामदान दे करके भवसागर पार कर देना। तो भाई बहनों स्वामी शेर सिंह दयाल जी महाराज भगवान का राधा स्वामी नाम और राधा स्वामी नाम का नारा लगाया। राधा स्वामी नाम किसका? प्रभु। वही राधा स्वामी जी महाराज के गुरु घराने से, क्योंकि 3 गद्दी बनाए थे राधा स्वामी जी महाराज। पहला व्यास की गद्दी, दूसरा दिल्ली की गद्दी, तीसरी आगरा की गद्दी। तो राधा स्वामी जी महाराज की जो दिल्ली वाली गद्दी थी, बाबा गरीबदास जी महाराज की जो गद्दी थी, वही बाबा गरीबदास जी महाराज की गद्दी से राधा स्वामी जी महाराज की गद्दी से आगे जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज आए तो जगह। इस समय वर्तमान का, जिस समय हमारा और आपका ये जन्म हुआ है, इस समय परमात्मा का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का। भारी मुसीबत पर जाए, जब कोई मदद करने वाला मददगार ना हो, जब चारों तरफ मुसीबत से गिर जाओ, लाचार हो जाओ, उस मालिक को बुला लेना कि हे मालिक मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। अगर जय गुरुदेव नाम आपका है प्रभु तो मेरी विपत इसको टाल दो, जल्दी हमको बचा लो मालिक। और वो मालिक जब आपको उस विपत से निकाल दे, विपत से बचा दे, किसी रूप में आके आपको मदद कर दे, तो बताइए जय गुरुदेव नाम भगवान का है कि नहीं है? क्योंकि महात्मा जब भगवान को राजी करते तो वहीं पर बोले कि जय गुरुदेव नाम से जो भी आपको बुलावे, उसकी पुकार, उसकी तड़प, उसकी पीड़ा को आप भर ले, तो मालिक आपकी तकलीफ को दूर कर देते हैं। ये जय गुरुदेव नाम वक्त का जगाया हुआ नाम है भाई बहनों, निश्चिंत रहिए। और अभी वक्त के सदगुरु हमारे प्यारे हुजूर महाराज अभी आप यहाँ आए थे, नामदान दिए, बहुत से बात आए बहने, बहुत से भाई लोग
नामदान नहीं पाए। कार्यक्रम स्थल यहाँ से कितना दूर था? कार्यक्रम स्थल यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर। प्रचार तो हुआ होगा, हमारी माताएं बहनें, हो सकता है कुछ लोग गई भी होंगी। अगर आप महाराज जी के सत्संग में बैठी थी तो आप नामदानी, महाराज जी आपको नामदान दे दिए। भले आपको याद हो चाहे ना हो, आप चिंता मत करिएगा। नामदान हो, आपको याद हो चाहे ना हो, लेकिन जब महाराज जी के सत्संग में आप बैठी थी तो आपको नामदान मिल चुका है। तो महाराज जी वो माला करने की विधि बताए थे। 108 दाना की माला, अगर वो माला अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप करते रहिए। क्योंकि पहली बार नामदान मिला था, जानकारी पूरी थी नहीं, तो बहुत से हमारी माताएं बहनें माला ले नहीं पाई। तो उनके लिए माला वाला की व्यवस्था है, उसका आपका पैसा वैसा नहीं देना है। आप लोग नाम लिखा दीजिएगा, आपको गुरु महाराज की बुकलेट और माला की व्यवस्था आपके घर तक पहुंच जाएगा। आपको एक भी पैसा नहीं देना, ये हमारे महाराज जी की तरफ से। 1 महीना 1.5 महीना जब आप माला करेंगे नियम से, घर में जब कलह खत्म होने लगेगा, घर में जब बीमारी में लाभ मिलने लगेगा, घर में जब रोजी रोटी में बरकत आने लगेगी, जब बरकत आएगी तब आपको समझाने की जरूरत नहीं। तब पूरा गांव आप आकर के आपकी खोपड़ी में कुछ और कहे, लेकिन आप कहोगे कि अंधे हो आप, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, मालिक को महसूस कर रहा हूँ, तब आप किसी की नहीं सुनेंगे। तो भाई बहनों, अभी सत्संग खत्म होने जा रहा है। आप भाई अपना नाम नोट करा दीजिए, संकोच मत करिए। वैसे भी अगर नाम नोट करा देंगे, कभी यहाँ पे महाराज जी का अगर कार्यक्रम होगा या आपके अगल बगल से बसें बराबर जाती हैं, अभी इसी 28 तारीख को अपने जिले से जगह जगह से गाड़ियां जा रही हैं। गांव में नए लोग तैयार हुए हैं, गांव में नए लोग कि भाई हम माला नहीं ले पाए थे, चलिए एक बार और महाराज जी का दर्शन यही अम्बेडकर नगर में। सुबह आप निकलेंगे मुश्किल से भाई बहनों, सुबेरे आप निकलिए और शाम तक अपने घर पे वापस आ जाइए। 2-2.5 घंटे का रास्ता है और ज्यादा आपका खर्च भी नहीं होना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर आपका खर्च होगा तो 250 रुपये में आप चले भी गए, महाराज जी का दर्शन भी कर लिया, माला भी ले लिया, सत्संग भी सुन लिया, भोजन प्रसाद अपना लेकर के आप चले। क्या है भाई, दया दुआ लेकर के आना। अगर ये दया दुआ लेने के लिए अगर लाखों रुपया भी खर्च करके जाना पड़े तो बहुत कम चीज है, बहुत कम। यही पड़ोस के जिले में जौनपुर के बगल में भाई बहनों, यही महाराज जी अभी लगातार चल रहे हैं। 28 तारीख को समापन है, पूरे 38 दिवसीय काफिले का समापन। और कितनी दया बरसाए हैं भाई बहनों, कितने बड़े दयालु हैं, उनकी महिमा तो अनंत है, शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। करोड़ों साधु भारतवर्ष में, लेकिन करोड़ों साधु में हमारे महाराज जी सबसे अलग, मर्यादा के पूर्ण धनी। आप मर्यादा पुरुषोत्तम नाम सुने हो भगवान का, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि भगवान रामचंद्र जी किस मर्यादा में धरती पे रहते थे। और वो मर्यादा अगर आपको देखनी है भाई बहनों, तो हमारे महाराज जी के सामने आप चलिए, उनका दर्शन करिए, उनका रहने का, उनके बात करने का, उनको मुस्कुराने का, दया बरसाने का, अमीर हो गरीब हो, छूत हो अछूत हो, सबके ऊपर दया करने का कोई भेदभाव नहीं। भाई बहनों, परमात्मा का पूरा गुण, पूरा का पूरा गुण परमात्मा, क्योंकि स्वयं परमात्मा तो है ही। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु ने रूप हरि। मैं ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो दया के सागर स्वयं परमात्मा है। कोई शंका मत करना, स्वयं भगवान धरती पे आके वही संत होते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु को मानुष जानते, कह कबीर नरेंद है, और जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े हम पे फंद, मनुष्य नहीं है। बताइए भाई बहनों, आप तो सारे देवी देवताओं का दर्शन कराने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर चतुरानंद अद्या महाशक्ति का दर्शन, स्वर्ग और वैकुंठ का दर्शन और अनामी धाम लेकर जाने वाले क्या आदमी हो सकते हैं? कभी नहीं भाई। वही भगवान अपना भेद बताने के लिए जब मनुष्य शरीर पकड़ते हैं तो उनको भाई बहनों संत कहा जाता है। तो आप लोग भाई बहनों नाम नोट करा लीजिएगा। कभी भी महाराज जी का इधर कार्यक्रम लगेगा तो वो आपका नाम और मोबाइल नंबर जिला संस्था कार्यालय में अगर जमा रहेगा तो उसमें आपको बराबर फोन करके संपर्क कर लिया जाएगा, या आपका देख लिया जाएगा भैया आप फला गांव में है
तो आपके गांव के जो सत्संगी है उनको फोन करके बोल दिया जाएगा कि भैया देखो वहां पे चल रहे तो फलाने भैया को भी ले लेना, उनको भी ले लेना, नाम आपका नोट रहेगा। तो आप अगर आपको फोन नहीं किया जाएगा तो आपके नजदीक में जो सत्संगी है उनको सूचना जरूर दे दी जाएगी कि भैया देखिए आपके गांव में वो माता जी भी आई थी, सत्संग में नाम नोट कराई है, उनके घर पे भी जाके बात कर लेना, चलते दर्शन। तो आप लोग भाई भाई नाम नोट करा लीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप सभी भाई बहनों का। हमसे कहने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप भाई बहन आप क्षमा करिएगा। प्रेम के साथ मालिक के नाम को बोले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने आप सभी को आज उस परम पिता परमेश्वर की बड़ी दया कृपा से ये पूरा जो गुरु महाराज का संदेश था वो आपको दिया। हम आपके बड़े ही आभारी हैं कि आप बहुमूल्य समय में से और हमको आपको इतना समय दिए, और आप सभी ग्रामवासी भाइयों बहनों माताओं पिता पितामह के भी हम बड़े ही आभारी हैं कि आपने सत्संग को इतना महत्व दिया। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि सत्संग जीवन में जब उस परम पिता परमेश्वर की बड़ी असीम दया कृपा होती है तभी जाकर नसीब होता है। तो इसलिए आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज वक्त के संत सद्गुरु का आपने सत्संग वचन, उनका जो पैगाम आपके लिए था आपने सुना। तो निश्चित तौर पे आपकी भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती। तो आप लोग प्रयास करिए कि जो भी अगर कोई अंडा मांस मछली खाता है तो आज से ही गुरु महाराज का दर्शन कर आप संकल्प ले लीजिए। देखिए कर्मों के बारे में आपने बताया कि कैसे कैसे सजा मिलती है जीव को, तो इसलिए हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं है। आप गुरु महाराज के सामने संकल्प लेके और आप चलिए। 2-400 रुपये भाड़ा लगेगा। मेरा भाई जी की तरफ अपना अमोलक धन नाम दान ले लीजिए। यही पूज्य महाराज अम्बेडकर नगर जिले में है, तो आप नाम नोट करा दीजिए अपने जिम्मेदार के पास और उनका भी नंबर ले लीजिए। वही कहीं सत्संग हो तो आप हमको बता दीजिए। और अगले महीने जुलाई में मथुरा में कार्यक्रम है, आप चलिए मथुरा में भी, वहां से भी दया दिया बरकत लाई। तो हम आपके बहुत ही आभारी हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सत्संग कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। आप लोग खड़े हो जाएं और गुरु महाराज की आरती हो जाए। जय गुरुदेव। जय